2017 में जब सहारनपुर में शब्बीरपुर कांड हुआ था, तो इतना प्रसिद्ध नहीं हो पाया था वो। हालांकि हम लोगों ने पूरी कोशिश की थी कि इस मामले को दबने न दिया जाए। दिन रात हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग वहाँ पर कर रहे थे और जिन लोगों के घर जलाए गए, जिन लोगों के ऊपर हमले हुए, उन सभी से एक एक करके हमने परिचय आप लोगों तक पहुँचाया था। जब बहन कुमारी मायावती जी का दौरा सहारनपुर शब्बीरपुर में हुआ और रविदास टेम्पल में उन्होंने वहाँ पर मंच लगा था और उन्होंने अपना वक्तव्य दिया था और पहली बार आकाश आनंद उनके साथ समाज के बीच में उतरे थे। उनके काफिले पर हमला हुआ और इस मामले ने फिर तूल पकड़ लिया और वहीं उसी मंच से बहन जी ने भीम आर्मी के बारे में कुछ शब्द भी बोले थे कि ये गरम दल के लड़के कहाँ से आए हैं, इन्होंने इस मामले को इतना भड़का दिया। उसके बाद कई बार, तब से अब तक कई बार अपने वक्तव्यों में कभी इशारों में, कभी सीधा नाम लेकर उन्होंने कई बार वक्तव्य दिए, जिससे कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी को लोगों ने सर्च किया और आज चंद्रशेखर उसी वजह से सांसद भी बन पाए। क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी को बेशक वोट परसेंट घटा है या कहें कि वोट उतने नहीं मिल पाते हैं कि वो दोबारा से एक बार पुनः मुख्यमंत्री बन पाएँ, लेकिन उनकी बातों को बहुजन समाज के लोग सुनते बड़े ध्यान से हैं। तो जितनी बार उन्होंने इस तरह की बातें कहीं, उतनी बार लोगों ने सर्च किया, चंद्रशेखर आज़ाद को सर्च किया, भीम आर्मी को सर्च किया, आज़ाद समाज पार्टी को सर्च किया और उन्होंने कई बार उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, उनके ऊपर वो मतलब हमला करती हुई दिखी हैं, लेकिन हमेशा चंद्रशेखर आज़ाद ने कभी भी बहन जी के खिलाफ कोई अशोभनीय टिप्पणी आज तक नहीं की है। लेकिन कल परसों बहन जी की एक प्रेस मीटिंग हुई, जिसमें आदरणीय बहन जी ने समाज के युवाओं को, समाज के लोगों को ये अपने संबोधन में कहा कि कुछ लोग हैं जो इस तरीके से शोर शराबा करते हैं, सड़कों को जाम करते हैं और कहीं ना कहीं माहौल ख़राब करते हैं। इस वक्तव्य से लोगों में दो मत बट गए हैं। एक तरफ वो लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी समर्थित लोग हैं, जो बहन कुमारी मायावती जी का पक्ष ले रहे हैं और वो ये कहना चाह रहे हैं कि बहन जी ने बिल्कुल सही कहा है। उनका ये उदाहरण भी होता है कि बहन कुमारी मायावती जी कहने में नहीं, करने में विश्वास करती हैं। जब बहन जी की सरकार आएगी, मैंने भी एक बार बहन जी से सवाल पूछा था कि बहन जी 2 अप्रैल के लड़के बाहर खड़े हैं आपसे मिलने के लिए, तो क्या उनसे आप मिलेंगी या कुछ कहना है आपको? तो मेरे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, सारे मुकदमे हटा दिए जाएंगे और जिन पुलिसकर्मियों ने इस तरीके की हरकत की हैं, अगर वो रिटायर भी हो गए, क्योंकि हमारे पास पूरा डाटा है सबका, अगर वो रिटायर भी हो गए तो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे। उन सभी को फिर से, मतलब उन्होंने इस तरीके की चर्चा की थी। अब कल 10 जुलाई को आज़ाद समाज पार्टी ने मेरठ जाने का अपना ऐलान किया था और कल चंद्रशेखर आज़ाद ने पहली बार बहन कुमारी मायावती जी के बारे में कहा कि, हालांकि नाम नहीं लिया उन्होंने कहा कि कम से कम हम सड़कों पर हैं, हम दंगा फैला रहे हैं, आप भी तो सड़कों पर उतरो, आप भी तो सड़कों पर आओ। दोनों ही वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं और दोनों ही वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ये जो विभिन्न पार्टियां हैं, संगठन है, उन्हें सड़कों पर उतारती है, दुखी पीड़ित लोगों को भड़काकर, गुमराह करके, और करते ये हैं कि पहले ऐसे संगठन व पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती है और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटना स्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं और उससे पीड़ितों को न्याय मिलने वाला नहीं है, बल्कि वर्तमान हालातों में ये इन वर्गों के लोगों की मुसीबत और परेशानी को और भी अधिक बढ़ाने वाला ही है। इसलिए मेरे मन को ठेस इसलिए पहुंची कि आप तो लड़ नहीं रहे और हम लोग जान की बाजी लगा के हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, पुलिस से डिटेन हो रहे हैं, गालियां खा रहे हैं।
और अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि साहब ये तो जो मगरमच्छ के आंसू बहाने, आप भी आओ ना मगरमच्छ के आंसू बहाने, आओ तो समाज के बीच में। और वो कह रहे हैं कि ऐसा है ये आंदोलन वगैरह नहीं करने चाहिए, अगर वो निचली अदालत से न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय चला जाओ। तो हमारी बहनों की इस्मतें लूटे, उनको नोचा जाए, उन पर पेट्रोल छिड़क दिया जाए, उन पर तेजाब छिड़क दिया जाए, उनको मारा जाए, उनको मार के लटकाया जाए, उनके पैरों में कील ठोक दी जाए, तो हम ये तमाशा देखें कि कब 10 साल बाद न्याय मिलेगा और कब पुलिस कार्रवाई करे। किस तरह कार्रवाई कर रही है आप जानते हो ना। तो हम भी हाथ पे आधर के बैठ जाए, न्याय की लड़ाई ना लड़े। आप समझते, ये वो हमें सिखाना चाहता है, ये नहीं सीखना चाहता मैं उनसे। मैं तो उनका सम्मान करता हूं, हमेशा करूंगा, लेकिन आज उन्होंने मेरे मन को ठेस पहुंचाई है। समाज देख रहा है, समाज फैसला करेगा कि कौन समाज के लिए लड़ रहा है और कौन समाज से सिर्फ वोट का रिश्ता रखता है, इसका फैसला समाज करेगा। ठीक है, मैं बड़ी तकलीफ के साथ ये कह रहा हूं। और एक दूसरी पार्टी के नेताजी मेरी गाड़ियां गिनते हैं, उनको बुलाओ और मेरी गाड़ियां गिनवाओ कि गाड़ियां किसके तेल के पैसे चल रही है, जरा गिनवाओ, उनको कहो, जाकर देखें कि ये इनकी चमड़ी का मेहनत का पैसा है, इनके खून पसीने का, या किसी पार्टी का डीजल मेरी गाड़ियों में गिरा हुआ, उनको भी दिखाना चाहिए। जिस दिन, क्योंकि चुनाव है, आज शेड्यूल कास्ट के लोगों की जरूरत है, पिछड़े वर्ग के लोग की जरूरत है। जिस दिन चुनाव खत्म हो जाएगा, ऐसी लात लगेगी ऐसे नेताओं को जो लोग दूसरी पार्टी में काम करते हैं, जिनके लिए साहब ने चमचा लिखी कि कोई पूछने भी नहीं होगा। आपके समाज की वोट लेने के लिए ऐसे लोगों को आगे करके दूसरी पार्टी आपके नेताओं के खिलाफ इस तरह के स्टेटमेंट दिलाती है।